पर्टिकुलर डेटा को एक्सेल में कैसे आप इंपोर्ट करोगे वो हम सिखाने वाले हैं आपको। और साथ में सबसे पहले हम ये बात आपको बता दें कि अगर हम डेटा की बात करें तो आप लोग लिंक यूज करते हो। लिंक एक सीट से दूसरे सीट में लिंक करना, चाहे एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करना, ये हम अभी तक हम सीख रहे थे। तो अगर हम लिंक की बात करें, अगर हम लिंक की बात करें कि अगर एक सीट से दूसरे सीट में लिंक करते हैं, एक दूसरे फाइल से दूसरे फाइल में लिंक करते हैं, कैसे करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट से लिंक करते हैं, या फिर इक्वल दबा के हम लिंक करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। सोहन जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। क्या हुआ, नंबर क्यों बंद है आपका? हेलो, नंबर क्यों बंद है? नंबर वो नेटवर्क नहीं आ रहा सर, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा सर। नेटवर्क नहीं हो तो बताता है कि टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस है। हाँ सर, मे भी नहीं, नंबर तो चल रहा है, वो नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इस कारण होगा सर, तो लेट हो गया सर। और दूसरा कोई नंबर तो दे दीजिए, क्योंकि क्लास की अपडेट देने के लिए ज़रूरत होती है ना। हाँ सर, नंबर लिखिए सर, दूसरा मैं सर से चैट पे डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, चैट पे डाल दीजिए जी। ओके। जी सर। तो हम आज की टॉपिक में डेटा एक्सटेंडर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी कोई डेटा उठाते हैं, मान लीजिए हम कोई और जैसे अपने पास डेटा है उसको उठा लेते हैं, जैसे कि रहा। तो अगर मान लीजिए कि जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा को मुझे लिंक करना है अपने सीट में, तो लिंक करने के लिए मिसली आप लोग क्या यूज करते हो कि आप इक्वल करते हो और इसको सिलेक्ट करते हो, इसको यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया, तो डेटा लिंक हो गया। या फिर पेस्ट एज ए पेस्ट लिंक हम कर देते हैं तो लिंक हो जाता है हमारा। तो डेटा को, अगर आपको एक डेटा से दूसरे डेटा को लिंक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यही करते हैं ना सर जडेजा जी। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेम डेटा यहाँ पे आ जाए दूसरे शीट में, और मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका है इक्वल दबाए कॉपी करके करते हैं, या फिर हम इसको कॉपी करके और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और करते हैं पेस्ट एज ए लिंक, इसे लिंक करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो फाइल आपकी बारी हैवी हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कि कल के डेट में अगर यहाँ डेटा कमता और बढ़ता है इसमें, तो आपको बार बार इसको अपडेट करना पड़ता है। तो ये फीचर जो है ये नहीं है पॉसिबल। अगर आपको चाहते हो कि लिंक करना डेटा है, तो हम इसको डेटा को एज एक्सटर्नल डेटा सोर्स के जरिए इंपोर्ट कर लेते हैं। एज एक्सटर्नल डेटा सोर्स के जरिए उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इंपोर्ट? तो उसके लिए यहाँ पे हम जाते हैं डेटा में, फ्रॉम एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस की जगह यहाँ पे हम ऑल फाइल कर देते हैं, और जहाँ पे आपका फाइल है उस लोकेशन पे हम चले जाते हैं। ड्रॉपबॉक्स, यहाँ पे पीरियड, फिर इसमें जितने भी शीट्स हैं वो शीट सेलेक्ट करते हैं, डेटा शीट से जिसे करना है वो सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। एंड यहाँ पे कैसे एज ए टेबल चाहिए, या एज ए पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, या पिवट चार्ट चाहिए, सेलेक्ट कीजिए देन ओके। टेबल में आ गया, वे डेटा उससे लिंक हो गया। अब जैसे उस डेटा पे चेंज करेंगे तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अपने आप चेंज नहीं हुआ, जस्ट राइट क्लिक करके आपको रिफ्रेश कर देना है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश आता है, ओनली फॉर रिफ्रेश कर देता है, तो लिंक हो गया आपका डेटा। तो चलिए मैं एक बार और बताता हूँ, सोहन जी ध्यान दीजिएगा। हम डेटा पे जाते हैं, फ्रॉम एक्सेस, यहाँ पे अभी क्या सिर्फ एक्सेस की फाइल आ रही है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल फाइल, ठीक है। ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं ड्रॉप बॉक्स में, और यहाँ पे हम जो भी हमारा फाइल है उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो शीट है उस शीट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। और यहाँ पे चूज आ गया, तो आपको डेटा को एज ए टेबल, अगर पूरा का पूरा डेटा चाहिए था टेबल, पिवट टेबल में चाहिए तो पिवट टेबल डाल दो, देन ओके, ठीक है। बेसिकली जो डेटा आता है इसकी कनेक्शन में अगर आप जाते हो तो कनेक्शंस के अंदर में प्रॉपर्टीज पे जाइए, तो यहाँ पे एक तो आता है एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश।
बैकग्राउंड रिफ्रेश होगा, राइट क्लिक करते रिफ्रेश हो, डेटा अपडेट कर देगा। लेकिन आपके मैनुअली रिफ्रेश होता है, आप जब चाहोगे तो रिफ्रेश होगा। लेकिन आप एक पीरियड सेट करना चाहते हो कि हर आधे घंटे पे या 5 मिनट में या 10 मिनट पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, तो यहाँ पे रिफ्रेश एवरी मिनट यहाँ पे डाल सकते हो कि एवरी 2 मिनट, 5 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा आप यहाँ पे प्रेस आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल, जैसे आप ओपन करो वैसे आपका रिफ्रेश हो जाए, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और कभी अगर आपका फाइल चेंज होता है तो यहाँ पे अपना फाइल का चेंज कर लो, या शीट नेम चेंज होता है तो शीट नेम बदलता है तो यहाँ पे आपको देखिए कहीं पे शीट नेम होगा। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये प्रोवाइडर जो है ना ये है OLB प्रोवाइडर के थ्रू डेटा आता है हमारा, तो इसमें शीट नेम आपको नीचे दिखेंगे। यहाँ पे शीट 1 आ रहा है ना, शीट 1 की जगह शीट 2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे एक बार एक काम करता हूँ ना, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया कि इसमें डेस्कटॉप पे फिलहाल करते हैं, डेस्कटॉप पे बुक 1 के नाम से, ठीक है, बंद कर देते हैं, डेस्कटॉप बुक 1 के नाम से है। फिर मैं वो जो डेटा हमारा उस डेटा पे जाते हैं जहाँ पे हमने डेटा हमारा जिससे हमने लिंक किया है, डेटा पे गया। इसका शीट 1 था, इसका नाम मैं डेटा कर देता हूँ डेटा, और सेव कर देता हूँ। और फिर मैं अपने इस फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अनेबल करता हूँ। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शीट 1 है ही नहीं। हमारा डेटा किससे शीट 1 से लिंक था और शीट 1 का रिनेम हो चुका है। तो जो लिंक हो चुका है, जो डेटा आ चुका है तो वो तो रहेगा, लेकिन जो डेटा पहले जो चेंज हो चुके वो नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, कनेक्शन पे जाइए और जो कनेक्शन है उस कनेक्शन पे जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ डिफिनेशंस में जहाँ शीट 1 था उसमें उसका डेट जो सीट का नेम है उस सीट के नेम डाल दीजिए, डेटा डॉलर जो भी था। अब रिफ्रेश होगा, वो रिफ्रेश। तो ऐसे सीट चेंज कर देते हैं। मान लो कि दूसरा सीट से लिंक करना है तो यही डेटा को चेंज कर देना है दूसरे सीट में। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ इसको और इसमें जहाँ हमारा दूसरी फाइल है उस पर जाता हूँ जिसमें हमारा डेटा लिंक है, ठीक है। इसमें डेटा 2 भी ओपन करता हूँ और डेटा, अच्छा ये डेटा है हमारा, ठीक है, ये अलग डेटा है, इसको कॉपी करता हूँ और क्या हो गया, ये बोल रहा है केयरफुल सेकुलर रेफरेंस, कॉपी किया और हमने जो हमारा डेटा आराम का जो टेबल था ओपन था उसको ओपन करता हूँ डेटा और उसके दूसरे सीट पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया D1, ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, यस, आगे डोंट से, हेलो। हेलो, हाँ सर, स्क्रीन बहुत स्लो चल रही है। स्क्रीन स्लो चल रही है? अजय जी आपको भी स्लो आ रही है बहुत स्क्रीन? स्लो चल एक मिनट, क्या बात है। अब सही आएगी स्क्रीन आपको। और कल की तरह आज भी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक लगे, सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड करना लगता है तो उसको बंद करना पड़ता है। अब सही आ रही है स्क्रीन? जडेजा जी सही स्क्रीन सही आ रही है आपको? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, और डाउनलोडिंग लग जाता है ना, मैं कल से उसको सॉफ्टवेयर रिमूव कर दूंगा कल। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीट 2 है ना, जो डेटा 1 से लिंक था और डेटा 1 से लिंक ना हो, वो किससे लिंक हो जाए, वो जो हमारा D1 से लिंक है उससे DN से लिंक हो जाए। तो हम यहाँ पे कैसे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, कनेक्शंस में डेटा पे गए, प्रॉपर्टीज में गए, डिफिनेशंस में गए और यहाँ पे दे देते हैं D1,
D1, ठीक है, एंड ओके। तो देखिए D1 से लिंक हो गया। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कैसे हो सर ये काम? बस हमने कनेक्शन पे गए और कनेक्शंस में डेटा पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, इसकी डेफिनेशंस पे यहाँ हमने D1 सेलेक्ट कर दिया। वो तो कर लिया सर, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमको शीट पे कहाँ दिख रहा है कि यानी D1 कनेक्ट है, वो D1 वाली सीट। नहीं, यहाँ नहीं दिया, डेटा आ गया ना D1 का। सर ये तो आपने वहाँ पर कॉपी करा था इसको D1 वाले को। तो जो डी हमने फाइल इस फाइल में कॉपी किया था ना, हम्म। डेटा वाली फाइल में कॉपी किया था, तो ये तो अलग फाइल है, बुक 1 फाइल है। यहाँ लिंक चेंज हो गया ना, ठीक है। सर ये चेंजिंग किस में होगा, इस डेटा में होगा या जो स्टोर है पहले से उसमें होगा सर? नहीं, इस डेटा में चेंज होगा ना, स्टोर वाला तो वो तो हमारा ये तो फोटो स्टेट है, इमेज आया ना, ये तो सिर्फ डेटा वो सिर्फ दे रहा है, ये यहाँ से कुछ ले नहीं रहा है वो, ये सिर्फ आउटपुट होता है, इनपुट नहीं लेता है कुछ। सर हम ऐसा चाहते हैं जैसे हमारा डेटाबेस है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, मतलब रखेगा, हम किसी फाइल को करें तो डेटाबेस में ऑटोमेटिक हमारा हो जाए, इस तरह है सर कुछ? तो उसके लिए फिर अलग भाई कोई दूसरी फाइल? नहीं, अभी जो आप देख रहे हो गेट डेटा इंपोर्ट करा रहे हो, डेटा एक्सपोर्ट नहीं करा रहे हो। अभी आप क्या सीख रहे हो, डेटा को इंपोर्ट कराना। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कुछ करो और डेटा आपका अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको खाया तो एक्सेस यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको उस डेटा को इस MS एक्सेस या फिर एक देखो ना, जैसे कि ये आपका बुक 1 हो गया। अब ये इस तरह सोचो ना, आप यहाँ पे सोचो, जैसे अब मैंने अभी जो दूसरा वाली फाइल हमारी है, कहाँ गया, ये जो हमने फाइल अभी किया, अब इसमें जो बिलिंग वाली फाइल है जिससे हम डेटा लिंक अप करा रहे हैं, इसमें जब चेंज करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हाँ जी। ये इसमें हम कुछ भी चेंज करें, हम इसमें चेंज करेंगे तो हाँ वहाँ अपने आप अपडेट हो जाएगा। हाँ। जैसे एक बता देता हूँ आपको एग्जांपल। अच्छा यार, हाँ जी सर। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने कर दिया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया नील डेट आज का डाल दी मैंने, यहाँ पे अमाउंट कुछ डाल दिया, यहाँ कुछ अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे कर दिया MKT मार्केटिंग, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, और इसको कलर फॉर्मेटिंग नहीं आता है, वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे नहीं आता, सिर्फ डेटा जाता है। कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया, इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं जैसे बुक 1 ओपन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा होगा, डेटा यहाँ पे अभी नहीं डेटा से नहीं था, इसी से लिंक था क्या? नहीं इससे लिंक नहीं था सर, रिफ्रेश करना पड़ेगा। नहीं रिफ्रेश नहीं, वो डेटा अलग था, वो जो हमने डाला था वो डेटा अलग था। हमने अभी कौन सी फाइल ओपन की है? हमने ओपन की है डेटा वाली फाइल, लेकिन ये जो लिंक है वो लिंक है डेटा के दूसरे शीट से लिंक है, ये दूसरे शीट से लिंक है, सॉरी हमने किसी और शीट पे चेंज कर दिया। ये जो है आपका इससे D1 से लिंक है, D1 से लिंक है ना सर? हाँ D1 से लिंक है। तो 145 रिकॉर्ड है ना, मैं इस पर 3 रिकॉर्ड और बढ़ा देता हूँ। देखिए 3 रिकॉर्ड और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जी सर। तो हमने हटा दी थी ना लिंक, चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे 145, अभी फिलहाल 145 ही आएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 3 बढ़ गया। ऐसे यूज कर सकते हो आप। अच्छा सर, हम ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल एक डेटाबेस है, ओके सर, हमें वहाँ पर रिपोर्ट बनानी होती है उस डेटाबेस के थ्रू। तो मान लीजिए हम उस डेटाबेस में डेटा बढ़ा तो या डेटा चेंज हुआ, ऑटोमेटिक उस रिपोर्ट में जाके वो ऐड हो अपना करेक्शन हो जाए जितना डेटा है वो। हाँ वो चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए अलग चीज़ें यूज की जाती है। ये तो जस्ट डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो मैं बताया आपको डेटा लिंक करने, ये जो मैंने जो टेक्नोलॉजी बताई, ये जो चीज़ें बताई है, ये चीज़ हम डेटा इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि किसी और फाइल से डेटा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा डायरेक्टली।
अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ बेसिकली इसका यूज हम करते हैं एम एस एक्सेस से। जैसे मान लो कि एम एस एक्सेस के डेटा में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये डेटा एम एस एक्सेस में पड़ा है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया और एम एस एक्सेस से हमारा लिंक भी हो गया। वहाँ पे जब अपडेट होगा ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इससे पिवट वगैरह लगा के हम रिपोर्ट बना लेंगे। हाँ जी सर। अगर आप चाहते हो कि रिपोर्ट अपने आप अपडेट हो जाए तो ये उसको क्या करो, एक पिवट की तरह ले लो। आप जो है मान लो चाहते हो कि आपका डेटा अपडेट हो तो मैं रिपोर्ट अपने आप आ जाए, तो आप उसको एज ए पिवट रिपोर्ट यूज कर लो ना। यहाँ पे जैसे आप एक्सेल की फाइल ही करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि जैसे मैं डेटा चेंज करूँ, मैं डेटा ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज करूँ, ऑटोमेटिक रिपोर्ट अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप उसको जो आपका जो यहाँ पे ऑल डेटाबेस करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ डेटा ओपन, डेटा 1 एंड ओपन। इसको एज ए पिवट टेबल रिपोर्ट्स ले ली मैंने, या पिवट चार्ट ले लियो, और फिर हमने यहाँ पे इसका रिपोर्ट बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट वाइज चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट यहाँ डाल दिया और मैंने सैलरी यहाँ डाल दिया। ये रिपोर्ट बन गई। इस पर आपने चार्ट वार्ट जो बनाना चाहते हो बना दो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे वो आपका डेटाबेस अपडेट होगा, आपका ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब पिवट के जरिए भी रिपोर्ट बनती है। जी सर। हाँ सर, वो तो जैसे नॉर्मल प्राइवेट में अपना डाटा रिफ्रेश होता हाँ है इसमें हो हाँ, तो अलग अलग चीज़ों पे कर दो। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम डेटाबेस से किसी एम एस एक्सेस से डेटा लाना हो तो आप एम एस एक्सेस से भी डेटा ला सकते हो। जस्ट अगर आपको कोई और एसक्यूएल वगैरह है, ऑडिकल वगैरह है, वहाँ से भी डेटा लेकर आ सकते हो। जैसे एसक्यूएल सर्वर की हम बात करें, एसक्यूएल सर्वर से ला सकते हो। फिलहाल एसक्यूएल सर्वर मेरे सिस्टम पे नहीं है इसलिए नहीं बता सकता। हाँ, ऑडिकल है मेरे पास, तो ऑडिकल से भी ला सकते हैं। सिलेक्ट किया ऑडिकल के, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे उसका सर्वर नेम, जो सर्वर नेम है, जैसे एक्सी सर्वर नेम है, एक्सी डाल दिया। तो यूजर नेम और पासवर्ड, जो यूजर नेम है वो पासवर्ड डालिए। सेम एक्सेस की तरह भी एसक्यूएल में भी सेम होता है। यहाँ पे HR जो मेरा पासवर्ड है, मैं पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया। फिर नेक्स्ट किया। अब ये कनेक्ट करेगा, सबसे सही रहेगा तो आपको लिस्ट और टेबल दे देगा। इसके आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल के लिस्ट है, वो टेबल के लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। दे दिया। अब इसमें से आपको अपने हिसाब से यूज करने हैं। तो इसमें क्या है कि मेरा, अब इसमें क्या है, ऑनर है, तो इसमें आपका आपने किसको यूज किया, इसको यूज किया ना, HR को यूज किया ना। जी। एक मिनट होल्ड कीजिए, रविंदर का फोन आ रहा है। हाँ रविंदर जी। हाँ, एक्सेस है, 5 क्लासेस एक्सेस की बाकी है। हाँ, फॉर्मूला वाला क्लासेज कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग चाहिए तुम्हें 9 से 10 इवनिंग में? एडवांस वाला 12 कब, सैटरडे संडे चाहिए, मंडे टू फ्राइडे? सैटरडे संडे 12 से 2। हाँ। तो ठीक है, मैं बता दूंगा जैसे किसी बैच में कराऊंगा तो। नहीं ज़्यादा नहीं, आने वाला एक सुबह मॉर्निंग वाला बैच आने वाला, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूँ चलेगा? ठीक है, मैं आप निकाल के भेज देता हूँ, निकाल के भेज दूँगा आपको। ठीक है, ओके। ठीक, अपना पूरा नाम और डिटेल्स भेज दो, एड्रेस के साथ मैं आपको भेज देता हूँ। हार्ड कॉपी भी जाएगी, सॉफ्ट कॉपी भी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, HR। ठीक है ना। HR डेटा में हमने क्या चाहिए, HR के ऊपर अंदर जितने फाइल टेबल्स है, सारे टेबल्स हमारे HR डेटा। तो मेरे पास एक HR डेटा है, उसको लेके आना। सिलेक्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यस एंड ओके। अब यहाँ पे एक बार और पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। अब एक क्या है मेरी और क्या हुआ, HR। अब यहाँ डेटा, अब डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे ऑरिकल डेटाबेस में पड़ा हुआ है, वहाँ से डेटा हमारा एक्सेल पे इंपोर्ट हो गया। इस तरह से अगर एसक्यूएल में होगा तो एसक्यूएल से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, या कोई और डेटाबेस वहाँ से हो जाएगा, या और इंटरनेट वाली साइट है कोई, तो वहाँ से भी डेटा ला सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मुझे बार बार करेंसी के रेट लाने पड़ते हैं,
मुझे बार बार करेंसी रेट अपडेट, मुझे क्या है कि मेरा एक फॉर्मूला है जिससे मनी कन्वर्टिंग चलता है, मनी को कन्वर्टर हम करते हैं। तो हमारे पास एक साइट है, जैसे कि फाइनेंस की साइट है हमारे पास, गूगल फाइनेंस की से ले लेते हैं, और भी बहुत सारे आपकी साइट्स हो सकते हैं। तो गूगल फाइनेंस की साइट है, तो गूगल फाइनेंस में क्या है कि ए यहाँ पे इसके जो ए है वो आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट है, यहाँ पे करेंसीज है, जो भी करेंसीज है वो करेंसीज का रेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। टॉप करेंसीज है, या फिर हो सकता है पूरी करेंसीज हो। तो मुझे क्या है, इस पेज को लाना है, मतलब ये पूरी पेज को अगर चाहते हो तो पूरी पेज ला सकते हो, इस पर्टिकुलर पेज की एरिया में चाहो तो उसको भी ला सकते हो। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वेब क्यूरी। कैसे करेंगे देखिए, जब डेटा में जाते हैं तो डेटा में आपके पास होता है फ्रॉम वेब, फ्रॉम वेब पे क्लिक कीजिए, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप अपनी वो पाथ जो है, वो पाथ यहाँ पे गो क्लिक कर दीजिए, पाथ पेस्ट करके गो कर दीजिए, वो पर्टिकुलर आपको खुल गया। अब आपको पूरा का पूरा चाहिए तो आप वेट कीजिए, यहाँ पे इंपोर्ट को हाईलाइट, जब पेज पूरी तरह डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे इंपोर्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसमें जस्ट आपका डेटा आएगा, आपके पिक्चर्स और बाकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह वो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका यूज हम तब करते हैं जैसे इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सारे पेज पे क्या होता है कि कॉपी अलाउ नहीं होती है, वो कॉपी करने नहीं देता है, सिलेक्शन ही नहीं बनाने देगा। तो उस केस में हम इसको कॉपी करके ला सकते हैं। बहुत ऐसे काम है जहाँ पे वो कॉपी नहीं करने देगा आपको, तो उस डेटा को यहाँ पे हम पेस्ट करके लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनक्लिक कर दीजिएगा, इंपोर्ट, एंड ओके। देखिए पूरा डेटा उठ के आ गया, और वह उस वेबसाइट से लिंक भी है, ठीक है। लेकिन पूरा डेटा उठ गया, लेकिन मुझे एक छोटा सा पार्ट चाहिए, फिर पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ करेंसी वाली पार्ट चाहिए जिससे मैं कैलकुलेशन वगैरह कर सकूं। तो फ्रॉम वेब में जाइए और आपने इस पे जो है आपका जो पाथ है, उस पाथ को यहाँ पेस्ट कीजिए, आप लॉगिन कर लीजिए, इंटरनेट की तरह इसको यूज कर सकते हो आप। गो पे क्लिक कीजिए, गो पे क्लिक करने के बाद जावास्क्रिप्ट रन करेगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे येलो का निशान आ रहा है ना, ये जितना ए सिलेक्शन है कि इतना एरिया, यहाँ पे क्लिक पूरी सीट आएगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सिर्फ इतना ही एरिया आएगा। अगर ये नहीं बनता है तो इस पर क्लिक करिए, एक्टिव होगा, इसको इनएक्टिव करोगे तो इस तरह से येलो निशान आपको बने आ जाएंगे। तो जो जो एरिया आ सकते हैं वो एरिया का इस तरह से निशान आएगा। बल्क मार्केट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो जस्ट बल्क मार्केट ही आएगा आपका। मैं सिर्फ करेंसी का चाहिए तो मैं इसको अनक्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं करेंसी सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ करेंसी सेलेक्ट कर लिया, एंड इंपोर्ट, एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों आ गया यहाँ पे, मैं दोबारा करता हूँ। गो, सेलेक्ट किया एंड इंपोर्ट एंड ओके। अच्छा इसमें लग रहा है प्रॉब्लम है, तो मैं दो एप्लीकेशन रखा ना इसलिए प्रॉब्लम होती है। मैं 2007 खोलता हूँ, उसमें आपको आसानी से आ जाएगा। 2013 में थोड़ा सा मेरी दिक्कत है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास 2 वर्जन है, कुछ पैचेज डाउनलोड नहीं हुए हैं उसके। ठीक है, यहाँ पे आइए, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, इंपोर्ट, आ गया, करेंसीज आ गया यहाँ पे, करेंसी अमाउंट कि यूरो BS USD, यूरो USD प्लस ये आ रहा है, आपके करेंसीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अगर और करेंसी वगैरह है तो आप यहाँ पे गूगल पे पेज जो वेबसाइट है सर्च कर लीजिए, और वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है ना। इन INR प्राइस लिस्ट लाइफ,
नहीं, सॉरी ये गूगल सर्च करना पड़ेगा मुझे, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ऐसे अलग अलग साइट जो आपकी लाइव डेटा होता है, वहां से डेटा करेंसी लिस्ट को आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम इसकी बात करें और मैं इसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट, सॉरी डेटा फ्रॉम वेब, इसको पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे गो पे क्लिक किया, इंतज़ार किया लोड होने का। नहीं, ये पूरा का पूरा आप लोड होगा, ये सिर्फ ए एरिया लोड नहीं कर रहा है क्योंकि ये पिक्चर्स है ना, टेबल्स नहीं, तो सबको सपोर्ट नहीं करता है, एक पर्टिकुलर डेटा टेबल को ही सपोर्ट करता है। इसको करते इसको लेके आएगा और जहाँ जहाँ देखो येलो निशान बन के आएगा आपका, जैसे ये है इतना एरिया कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है उसको कर रहा है। आई थिंक इसको ऊपर वाले को कर रहा है, नहीं इसको भी नहीं कर रहा है। तो डेटा टेबल होता है उसको करता है, हर वेबसाइट का यूज नहीं करता। जहाँ भी सबका ना करे वहाँ पे आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए आप पिक्चर्स को, तो डेटा आ जाएगा सिर्फ आपका। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं आप इसको। तो हम लोग क्या थे, मैंने एक बनाया था एक बार लाइव मनी कन्वर्ट, ये आया था करेंसी कन्वर्टर बनाया था मैंने, तो वहाँ पे मैंने इसका इस तरह का इस चीज़ों की यूज़ की थी जहाँ पे मुझे पता चल गया था कि करेंसी का क्या रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप यूज कर सकते हो अपने एक्सेल के अंदर में। तो पूरा डेटा से कनेक्ट होके ऑटोमेटिकली आता है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह कुछ ऐसे बनाना है जहाँ पे जैसे शेयर मार्केट के मार्केट प्राइजेस के हिसाब से, तो अपने जैसे चेंज होगा, रिफ्रेश आप हर 1 मिनट पे रिफ्रेश लगा दो, हर 1 मिनट पे आप रिफ्रेश लगा दो। देखिए ये नहीं आ रहा है ना, ये बेसिकली पिक्चर है इसलिए नहीं आ रहा है। जो पिक्चर्स नहीं अब आ रहा है, ये देखिए ये लिस्ट आ रहा है यार, लेकिन आपको ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये पिक्चर है, ये डेटा नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं बन रहा ना, पिक्चर्स है। तो पिक्चर्स नहीं आता, सिर्फ डेटा टेबल आते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ डेटा टेबल आपके आएंगे, पिक्चर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका यूज करके आप शेयर मार्केट वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर व्यू ऑल, इसमें ये है, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए, ये आपके पूरे स्टॉक एक्सचेंज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, पूरा डेटा आ रहा है हाई। तो चीज़ें जहाँ जहाँ सिलेक्शन हो सकते हैं वहाँ आएंगे, पूरे डेटा उठ के नहीं आता। जो अलाउ करती है वेबसाइट उतना ही आता है, ध्यान रखिएगा। जो वेबसाइट अलाउ करती है वही उठ के आता है, जो वेबसाइट अलाउ नहीं करती है वो उठ के नहीं आता है। जैसे यहाँ देखिए INR USD में कितना है, ये आ गया आपका। अब मनी कन्वर्टर बना सकते हो कि 61 रुपीज़ पर रेट से चलता है। जैसे ही मेरा ये चेंज होगा 61 से ज़्यादा बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर देगा। बस रिफ्रेश कीजिए, चेंज होगा, यहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा। अब 61 रुपये 80 पैसे के हिसाब से चल रहा है, कैलकुलेटर में बढ़ा तो यहाँ 77 पैसे आ गया, देखा आपने क्या। तो इससे आप क्या है, आपका A77 पे है। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेटर बना सकते हो कि INR सॉरी यहाँ पे USD INR
आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आइए और इससे कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 2 लिख, $1.67 आ गया। अब इसमें क्या है कि आप ये कर सकते हो, यहाँ पे VBA प्रोग्रामिंग के जरिए हम इसको रिफ्रेश करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, या रिफ्रेश हर एवरी मिनट पे होते रहे अपने आप। हटा, देखा रेट बढ़ गया, बढ़ गई ना। अब इसको हम क्या करेंगे, VBA मैक को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, चलिए व्यू में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, रिफ्रेश, एंड किया। अब इस पे मैंने कोड, यहाँ पे जो हमने मैक्रो 1 बनाया है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इस पे जाता हूँ मैं व्यू कोड पे। जस्ट कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे वर्कशीट, यहाँ मैंने बोला कि जैसे कोई यहाँ पे एंटर हो या कैलकुलेट होते, कैलकुलेट कर देते हैं, हम नहीं एंटर करते हैं, एंटर हो, यहाँ पे मैक्रोज 1 चल जाए, जस्ट मैक्रो 1 है, मैक्रोज नहीं है, मैक्रो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं $2 लिखता हूँ, एक मिनट डिबॉग, सॉरी मुझे यहाँ पे इसका करना है, C2 पे आना है, तो कोड लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ये हमने गलत कर दिया, हमें जान के करना चाहिए था। ये बताऊंगा आगे चल के, अभी बस एक झलक दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। फिर sheet 3 डॉट एक्टिवेट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे $3 लिखा, एंटर किया, रिफ्रेश हुआ डेटा, वापस चेंज हो गया। मैं $1 करूँ यहाँ पे वापस, लाइव हो गया। फिर ये कितना आ रहा सर, ये अगर पता चले कैसे पता करेंगे? ₹61 बता रहा है, कितने बता रहा है? 61 रुपये आ तो रहा ना यहाँ पे, नहीं 61.5 है, कितने 77 यानी यार 61 रुपये पैसे आता है, पैसे में आता है 7,757 पैसे। तो सर पैसे तो सिर्फ सोए होते हैं ना, तो पैसे से नीचे जो होते हैं ना उससे होता है। यहाँ पे आपको होगा कि यहाँ पे क्या आपका 1 पैसा, तो 1 पैसा के भी तो पार्ट्स हैं, उसके इसके 100 पार्ट होता है। मतलब ये हुआ ना कि इसमें 80 पैसे में 78 पैसे में कम है, 78 पैसे में 0.9 कम है। इस तरह से यूज होता है मनी कन्वर्टर जो होता है। आया समझ में आप लोगों को सर? रिया जी, ओके सर। सोहन जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से आप इंटरनेट से डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, एक पूरी डेटा ले आओ या फिर डेटा के पार्ट को ला सकते हो। लेकिन वो पार्ट तभी ला सकते हो जब वो वेबसाइट आपको अलाउ कर रही है। वेबसाइट अलाउ नहीं करेगी तो नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट से लेके आ सकते हो, अगर कनेक्टिविटी अलाउ करती है तो ले आएगा, वरना नहीं लाएगा। हाँ बोलिए सर, आपने मेल बॉक्स में जो पढ़ा हो वहां से भी कनेक्ट करवा सकते हैं? नहीं, मेल बॉक्स में कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं आप? अगर आउटलुक में पढ़ा है तो करा सकते हैं, अगर जीमेल में पढ़ा वहां से कैसे हो जाएगा सर? नहीं होगा। नहीं, ओके। सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें फायरवॉल लगा है ना, सिक्योरिटी सिस्टम लगा है ना जीमेल में, तो ऐसा नहीं करेगा, फिर वो नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में आपको मैं चीज़ें बताई, कल आपको हम बताएंगे सबसे कनेक्टिविटी के और एडवांस पार्ट जो कि आपके पास है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। अभी आपने SQL सर्वर से हमने कनेक्ट करना बताया कि इससे है नहीं, ऑरिकल, उसके मैं आपको ऑरिकल बता दिया। फिर आपको मैं, हाँ बोलिए, ऑरिकल यही होता है डेटा कनेक्शन चार्ट। SQL डेटाबेस होता है सर।
वो जैसे कैसे काम करता जैसे है? ओरेकल डेटाबेस, ऐसे ओरेकल कैसे डेटाबेस है, ऐसे एसक्यूएल डेटाबेस होता है। लार्ज डेटा को रखने के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं, जैसे ईआरपी होता है, सैप है, ये सब क्या है, एक डेटाबेस है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का जैसे .NET की वेबसाइट बनती है तो उसका डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल होता है। अगर मैं PHP वेबसाइट बनाता हूँ तो डेटाबेस क्या होता है, ओरेकल होता है, इसको माई PHP बोलते हैं, माई एसक्यूएल, वो ओरेकल होता है। तो डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और ये बड़ा ये है, ये ऐसा नहीं कि ये स्मॉल सा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना पड़ता है इसके लिए। डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर में सब चीज़ें आती है और एडवांस, ये चीज़ें एडवांस लेवल की है। लेकिन हमें जो ऑफिस में यूज़ करनी होती है जस्ट डेटा कनेक्टिविटी यूज़ करनी होती है, ठीक है ना। ओके सर। तो कल मिलते हैं, कल हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से हम डेटाबेस वगैरह और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग सर आज भेज रहे हो ना? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना आपको? हाँ कल की मिल गई सर। हाँ, ऐसे डेली भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। ओके सर, गुड नाइट सर। कल सर, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सुजीत सर, हाँ सर कल की रिकॉर्डिंग थोड़ा आज मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए सर, देखने के लिए। सर मैं अपलोड में लगा देता हूँ, जैसे अपलोड होती है मैं आपको भेज देता हूँ।